हर रोज हम इतनी सारी खबरें सुनते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पर इन सब के पीछे 2025 में इंडिया की असली कहानी क्या बन रही है? चलिए आज इसी बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी सुर्खियां, ये सब अलग अलग घटनाएं असल में हमें बता क्या रही हैं? चलिए इस पजल के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से। आखिर किसी भी देश की तरक्की का इंजन तो उसकी आर्थिक ताकत ही होती है ना? और 2025 में भारत इसी इंजन को और पावर देने में लगा हुआ है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का ये आंकड़ा 6.8% की जीडीपी ग्रोथ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, एक मजबूत कॉन्फिडेंस का सिग्नल है ये। तो बजट के ये बड़े बड़े आंकड़े, इनका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? देखिए 50 लाख करोड़ से ज्यादा का टोटल खर्च, इसका सीधा मतलब है कि सरकार डेवलपमेंट पर पैसा लगाने से पीछे नहीं हट रही। दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 4.4% पर, ये एक तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाता है। और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मतलब टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह की स्टेबिलिटी है। और बजट का ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर हकीकत बन रहा है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज, या फिर विजिंजम जैसा एकदम मॉडर्न डीप वाटर पोर्ट, ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट के स्ट्रक्चर नहीं है, ये असल में भारत की इंजीनियरिंग ताकत और ट्रेड कैपेसिटी के नए सिंबल हैं। तो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को देखें तो इसके दो मजबूत स्तंभ नजर आते हैं। एक तरफ है मेक इन इंडिया, जिसमें 100% एफडीआई की छूट देकर मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ है हमारा सर्विस सेक्टर, जो 11.6% की तूफानी रफ्तार से एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है। ये एक तरह का बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल है। इकोनॉमी की बात तो हो गई, पर एक देश की असली ताकत सिर्फ पैसों से नहीं बनती। अब देखते हैं कि भारत अपनी मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी के दम पर दुनिया में अपनी जगह कैसे मजबूत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की ये घटना भारत के डिफेंस पोस्चर में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये एक साफ मैसेज देता है कि अब भारत टेररिज्म के खिलाफ कड़े और डिसाइसिव एक्शन लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। और ये सिर्फ एक अकेले ऑपरेशन की बात नहीं है। अगर 2025 की शुरुआत से ही देखें तो एक के बाद एक कई मिसाइल टेस्ट सफल रहे हैं, फिर चाहे वो VLSRASM हो या नेवल एंटीशिप मिसाइल। और तो और मई में ब्रह्मोस की प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन, ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। लेकिन देखिए, दुनिया में सिर्फ हार्ड पावर यानी सैन्य ताकत से ही बात नहीं बनती, सॉफ्ट पावर यानी डिप्लोमेसी भी उतनी ही जरूरी है। और भारत इस मोर्चे पर भी काफी एक्टिव है। जैसे कोलंबो प्रोसेस की प्रेसिडेंसी लेकर वो विदेशों में काम करने वाले वर्कर्स के मुद्दे को लीड कर रहा है, यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए EFTA जैसा प्लेटफॉर्म बना रहा है, और पड़ोस में श्रीलंका के साथ डिफेंस, एनर्जी, हर फील्ड में पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस क्रांति की जो धीरे धीरे भारत के हर कोने को बदल रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन। और ये सिर्फ स्मार्टफोन और ऐप्स तक सीमित नहीं है, ये गवर्नेंस से लेकर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। कभी सोचा है कि देश के हर घर, हर पते का एक यूनिक डिजिटल कोड हो? सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, पर डिजिपिन और ध्रुवा ठीक यही कर रहे हैं। ये एक ऐसा जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है जो लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और इमरजेंसी सर्विसेज सबके लिए सच में एक गेम चेंजर होने वाला है। और बात सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी की नहीं है, भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी बड़ा दांव लगा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटिंग का भविष्य है, और भारत ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसके लिए ऑपरेशनल हब बना दिए हैं। ये एक साफ इशारा है कि इंडिया आने वाले कल की टेक्नोलॉजी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। तो ये डिजिटल बदलाव आम लोगों तक पहुंच कैसे रहा है? इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारे गगनयान एस्ट्रोनॉट्स के लिए सखी ऐप बनाया गया है। देश में कहीं बाढ़ आने वाली हो तो उसकी जानकारी के लिए फ्लड वॉच है। और ट्रेन से सफर करने वालों के लिए तो अब IRCTC सुपर ऐप आ गया है, जहां टिकट से लेकर फीडबैक तक सब कुछ एक जगह है। मतलब टेक्नोलॉजी अब सबकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। पर किसी भी देश की कहानी सिर्फ इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी से पूरी नहीं होती है ना? देश की असली नब्ज तो उसके समाज, उसकी संस्कृति और लोगों की तरक्की में होती है।
तो चलिए अब इन पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। और ये देखिए, ये एक वाकई बहुत बड़ी खबर है। मिजोरम का भारत का पहला 100% लिटरेट स्टेट बनना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर है। ये इस बात का सबूत है कि अगर ठान लिया जाए तो जमीनी स्तर पर भी कमाल किया जा सकता है। और बात जब प्रेरणा की हो तो अवनी लेखरा का नाम कैसे भूल सकते हैं। 2024 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत और प्रेरणा की मिसाल है। और सिर्फ पैरालंपिक्स ही क्यों, दूसरे खेलों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। हमारी महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप भी जीता और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी। और चेस में तो हम वर्ल्ड चैंपियन बने। ये सारी जीतें दिखाती हैं कि देश में एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर तैयार हो रहा है। तो इन सारी तरक्की और उपलब्धियों के बाद सवाल उठता है कि दुनिया की नज़र में ग्लोबल इंडेक्स पर भारत आखिर कहाँ खड़ा है। चलिए अब ये आंकड़े देखते हैं जो एक अनबायस्ड, साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो यहाँ हमें एक मिलीजुली तस्वीर देखने को मिलती है। एक तरफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन की ताकत को दिखाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक 134 है, जो एक रिमाइंडर है कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे ज़रूरी क्षेत्रों में अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है। और ये नंबर देखिए, 135 बिलियन डॉलर्स। ये वो रकम है जो विदेश में बसे भारतीयों ने 2024 में भारत भेजी। और इस मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ये आंकड़ा सिर्फ हमारे डायस्पोरा के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को ही नहीं दिखाता, बल्कि अपने देश के साथ उनके गहरे जुड़ाव का भी एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, इकोनॉमिक रफ्तार, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आ रही है। दूसरी, स्ट्रेटेजिक मजबूती, जिसमें मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी, डिजिटल गहराई, एक ऐसी क्रांति जो देश के कोने कोने को बदल रही है। ये तीनों ट्रेंड्स मिलकर भारत की एक नई कहानी लिख रहे हैं। तो ये सारी नीतियां, ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये उपलब्धियां, ये सब आने वाले भारत की नींव के पत्थर हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मजबूत पत्थरों पर जो इमारत बनेगी वो कैसी होगी? क्या वो सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर की कहानी होगी, या एक ऐसे देश की जो अपने हर नागरिक के लिए तरक्की और खुशहाली सुनिश्चित करता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।